हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप लोगों को A2 का चैप्टर 1 का ग्रामर सिखाऊंगी, क्योंकि ग्रामर जो है वो मस्ट होता है। इसके बेस पे हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो बाकी सब तो आप रीड करके कर भी सकते हो, बट जब तक ग्रामर नहीं आएगा तब तक आप कोई भी सेंटेंस को बना नहीं सकते। आपको समझेगा नहीं कि हम राइट है या फिर रॉन्ग है। तो आज जो है हम सीखेंगे। आज जो है मैं आप लोग को ये सिखाऊंगी, ये और ये रिफ्लेक्टिव वेबन जो है ये हम कल सीखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है तो हम उसको आराम से सीखेंगे। बट अभी जितना मैं कवर कर सकती हूँ उतना मैं बताती हूँ। पहला जो है वो दाटिव केस है। दाटिव मतलब जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है रुन उम्स एसन। तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, बिकॉज अगर ये पता रहेगा तो हम आगे सेंटेंस बना सकते हैं। पहला है बेस्टिंगटन आर्टिकल और बेस्टिंग आर्टिकल। तो इसमें कैसा है, इसमें प्लूरल भी होता है बट इसमें प्लूरल नहीं होता है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रम और प्लूरल। इसमें 4 टाइप होते हैं, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव और गेनिटिव। अगर नॉमिनेटिव आता है तो मैस्कुलिन में होता है देयर, फेमिनिन दी, न्यूट्रम दास, प्लूरल दी। अकुजाटिव में देयर का देन हो जाता है और इसका एज इट इज ही है। दास भी ऐसी है और ये भी, मतलब इसमें सिर्फ अपना देयर का देन हुआ है। दाटिव में देम होता है और गेनिटिव में चेंज हो जाता है दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों देयर हैं और यहाँ पे देम दिस, यहाँ पे देन प्लस एन और यहाँ पे देयर। तो ये आपको याद करना ही होगा। और बेस्टिम आर्टिकल में नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव और गेनिटिव ये चारों तो होते हैं, बट इसमें प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। तो आप इसको जो है वो रीड कीजिएगा, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसके बेस पे हम सेंटेंस जो है वो फ्रेम करेंगे। और ये सिनेरियो जो है, जब मैं आप लोग को रिफ्लेक्टिव वेबन बताऊंगी तब मैं ये मैं आपको इन डिप बताऊंगी। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव आइन, आइना, आइन। अकुजाटिव आइनेन, आइना, आइन। दाटिव आइनेम, आइनर, आइनेम। गेनेटिव आइनेस, आइनर, आइनेस। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है प्रोनोमेन है, ये मस्ट है, हमको पता ही होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल आप लोग को भी पता होगा नॉमिनेटिव, अकुजाटिव तक, और दाटिव में भी इसको करते हैं। नॉमिनेटिव तो हमने A1 में ही सीखा, अकुजाटिव भी सीखा है हमने A1 में। दाटिव भी था बट फिर ये हमको फिर से दिया है तो मैं आप लोग को बताऊंगी। नॉमिनेटिव में इश, इश मतलब आई, दू मतलब यू, एर मतलब ही, जी मतलब शी, एज मतलब इट, वियर मतलब वी, एयर मतलब यू, सॉरी जी मतलब दे और जी मतलब यू। ये जो जी है जो हम रिस्पेक्ट के लिए यूज करते हैं फॉर्मल वे में। जी 2 टाइप के हैं, एक जो है वो हम लोग शी के लिए यूज करते हैं और एक जो है वो सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। तो वो ये है। अब देखो यहाँ पे हमारे इंग्लिश का ही फॉलो हुआ, जैसे कि आई, फिर इसको हम लोग मी बोलते हैं। तो वैसे ही सेम है। इश का नॉमिनेटिव में इश रहेगा, अकुजाटिव में जाके मिश और दाटिव में जाके मिर। डू, दिश, दिर, एर, इन, इम, जी, एयर।
आप देख रहे हो कि जी जो है वो अकुजाटिव और नॉमिनेटिव में सेम है, दाटिव में अलग हुआ है। और ये एस एस इसमें भी सेम है, इसमें जाके इम हुआ है। वियर, उन्स, उन्स। अभी देखो कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए मैं बताती हूँ आप लोग को। पहले मैं ये रीड कर लेती हूँ। ईयर, ऑइश, ऑइश, जी, जी, इनन, जी, जी, इनन। यहाँ पे देखो आप, ऑइश, उन्स और ऑइश जो है वो दाटिव और अकुजाटिव में सेम है, वियर के लिए और ईयर के लिए। और इसके पहले जो सेम नहीं है वो ये दोनों में मैच हो जाता है। जैसे कि देखो एस यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी जी है। जी जो है वो दोनों में ही सेम आया है। और यहाँ पे कैसा सिनारियो है जो यहाँ पे मैच, ये दोनों जो है, ये और ये दोनों जो है, आप लोग कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि अगर सेंटेंस में ऐसा आता है तो हमको ऐसा यूज़ करना होता है। अगर हम अपना प्रोनोमेन ही रॉन्ग ऐड करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो कितना भी हम राइट लिख लें बट वो एट द रॉन्ग ही होगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दाटिव मतलब जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पहला वाला जो है ये पोजेसिव आर्टिकल इन दाटिव। तो इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे कि पहला है आई एम हेल्पिंग माई सिस्टर। अभी यहाँ पे जो है देखियो, आई एम का तो बट ऑब्वियस इश होगा, हेल्पिंग का हेल्पर, माई का हो जाएगा माइनर, सिस्टर का हो जाएगा स्वास्टर। अभी ये देखो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था तो हमको समझा कि ये दाटिव है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है दाटिव और अकुजाटिव में आप लोग को पता नहीं चलता है तो उसके रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बना के बता दूंगी, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये वाला सिनेरियो है तो हमको आँख बंद करके दाटिव यूज़ करना है, अगर ये सिनेरियो है तो हमको अकुजाटिव यूज़ करना है। ये देखो नॉमिन मतलब जो है वो हमको जेंडर बताता है। यहाँ पे देखो अभी सिस्टर था तो बट ऑब्वियस है कि वो फीमेल है। और आपको ये सब भी जो है वो अच्छे से याद करना होगा। अभी जो है वो हम सेकंड वाले पे बढ़ते हैं। ये अपने को A1 में भी था, डॉग या 9 फ्रागन मतलब येस नो टाइप क्वेश्चन। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी। उस पर मैंने वे फ्रागन, नॉर्मल सेंटेंस और येस नो टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको रेफर कर सकते हो। अभी यहाँ पे कैसा है कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो अपना स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, सबसे पहले अपना वर्ब आना चाहिए, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। बट ऑब्वियस आएगा बिकॉज हम यस नो टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। बट जब हम उसका आंसर देंगे तो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर जो रहता है सेंटेंस का वैसा आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। हम लोग यस नहीं यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग डॉग यूज़ करते हैं, इसीलिए हम डॉग जो है वो यस को शो करता है। और 9 मतलब नो। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ट्रिंकन जी निस्ट काफे, तो इसको मैंने दोनों में लिखा है, नेगेटिव में भी लिखा और पॉजिटिव में भी लिखा है। तो मुझे यस में आंसर देना तो मैं बोलूँगी डॉग इश ट्रिंक काफे। अगर मुझे इसको बोलना है नहीं तो 9 इश ट्रिंक निस्ट काफे। ये ट्रिंकन का ट्रिंकर क्यों आया आप लोग को पता है, क्योंकि ये इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होके आया है। मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिखे लिए हैं तो आप लोग को इजी होगा। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है स्पिलन जी फुटबॉल निस्ट गैन, तो इसका आंसर मैंने दिया है 9। 9 के बाद हमेशा मतलब आप अगर डॉग यूज़ करते हो या फिर 9 यूज़ करते हो तो हमेशा कॉमा डालने का, देन आगे सेंटेंस स्टार्ट करने का। तो 9 इश स्पीलर निस्ट गैन फुटबॉल। अभी समझो ये अपने को आंसर दिया होता तो आप उनसे क्वेश्चन कैसे बनाते, पीटर इज
20 Jahre alt। तो मैंने आप लोग को बताया सबसे पहले हमको वर्ब यूज़ करना है। तो ist जो है वो अपना वर्ब है। तो ist देन सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो अपना यही है। नाम अगर नाम होता है तो नाम, अगर नाम नहीं रहेगा तो अपना किसी प्लेस का नाम, या फिर जैसे कि मैंने बताया पहले इश वेयर, अगर वो सब रहता है तो वो सब आता है। तो ist Peter 20 Jahre alt। बाकी सेंटेंस एज इट इज कॉपी हो जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे देखो, haben wir morgen Zeit। तो इसका होगा या फिर कॉमा, morgen haben wir Zeit। लॉजिक समझ रहा आप लोग को? जैसे देखो यहाँ पे इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। 9 wir gehen nicht gern ins Kino। तो मैंने बताया है पहले जो है अपना वर्ब आएगा। तो gehen देन सब्जेक्ट, gehen wir ins Kino nicht gern। तो आप ये रीड कीजिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग भी मुझे कोई क्वेश्चन बना के कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर करेक्ट कर दूँगी अगर मुझे लगेगा कुछ रॉन्ग है तो। अभी जो है ये हम लास्ट वाले पे जाते हैं। नेबन जॉट मिट वाइल। वाइल मतलब आपको पता है बिकॉज होता है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है। नेस्ट मतलब नॉट, नेस्ट मतलब नो थिंग, काइंड मतलब नो होता है, वाइल मतलब बिकॉज होता है। और ये जो है हम लोग कोई दो सेंटेंस जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एक सेंटेंस के लिए तो बिकॉज यूज़ करेंगे नहीं, हम सिंपल वे में बोल देंगे। तो इसका एक स्ट्रक्चर है। देखो, पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। पहला वाला बट ऑब्वियस वाइल यूज़ करेंगे तो हम लोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही यूज़ करेंगे बिकॉज, क्योंकि एक सेंटेंस में तो यूज़ करेंगे नहीं। तो जो पहला वाला कॉमा के जो पहले वाले सेंटेंस आएंगे वो एज इट इज़ ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट जहाँ पे हम वाइल यूज़ करते हैं उसके बाद वाले में थोड़े चेंजेस आते हैं, तो इसलिए मैंने उसका फॉर्मूला भी लिखा है। पहला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन कॉमा, कॉमा मस्ट है। वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और देन वर्ब। यहाँ पे देखो वर्ब पोजीशन सेकंड था और यहाँ पे वर्ब पोजीशन जो है वो लास्ट में है, और लास्ट में ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आएगा। वर्ब ऐसे ही नहीं आएगा, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होके आएगा। तो मैंने यहाँ पे पहला लिया है ich lerne, ich habe ein Prüfung। मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है। तो पहला जो है ich lerne एज इट इज़ आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कोई चेंजेस नहीं है। कॉमा मस्ट है, फिर उसके बाद वाइल, इसके बाद मैंने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो अपना इश जो है वो सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और अपना वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट होके लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे देखो, वाइल इश आइन प्रोफुंग। हाबेन जो है वो ऑलरेडी इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट है हाबो, तो इसलिए हम लोग ने हाबो लिखा। अगर यहाँ पे हाबेन होता तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करके हाबो लिखते, ठीक है। इसका जो होता है वो हाबेन होता है ना, हैव। तो यहाँ पे इश था और यहाँ पे ऑलरेडी इश था, तो ये लोग ने कॉन्जुगेट करके ही लिखा था, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अगर यहाँ पे हाबेन होता, यहाँ पे इश होता, तो हम लोग कॉन्जुगेट करके उसको लिखते। सेकेंड वाला जो है वो है जी म्यूस्ट लांगर आर्बाइटेन वाइल इस्ट क्रांक ईयर कॉलिगन। अभी यहाँ पे देखो, आपको कुछ ये नहीं करना है, बस आपको अपने माइंड में ये जो फॉर्मूला है वो याद करना है, स्ट्रक्चर।
तो हम इसको लिखेंगे, पहला सेंटेंस हमको एज इट इज ही कॉपी करना है टिल वाइल। पहला जी म्यूस्टो लॉन्गर आर्बाइटन, यहाँ तक हो गया। फिर कॉमा वाइल, वाइल के बाद भी हमको पहले सब्जेक्ट यूज करना है, इयर कॉलिगन, क्योंकि एयर कॉलिगन जो है वो सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट क्या है, क्रांक, क्रांक मतलब बीमार, तो क्रांक। और ये ईस्ट जो है वो अपना वर्ब है, तो ये बट ऑब्वियस लास्ट में आएगा। आई होप मैंने जितना भी बताया आप लोग को समझा। अगर आपको कुछ क्वेरी है या फिर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर बताऊंगी। और अगर आप लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन बना के कमेंट करते हो, अगर कुछ रहेगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगी सेम टाइम पे। अगर आपको कुछ और नए टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय।